रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबे किराम ने जब दफन कर दिया अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद हैं, उमर फ़ारूक मौजूद हैं, उस्मान मौजूद हैं, अली, हसन, हुसैन, तलहा, साद, आयशा, फ़ातिमा और उम्महातुल मोमिनीन, सहाबा सहाबियात और आले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सारे मौजूद हैं। इसी मदीने के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के चारों तरफ वो लोग मौजूद हैं, वहीं उनकी रिहाइश थी, वहीं वो लोग रहते थे, वहीं उनकी ज़िंदगी गुजरती थी और उनके सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मौजूद थी। हमेशा उनकी नज़र के सामने कब्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी, बल्कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसी हुजरे में रहा करती थी जिस हुजरे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र थी। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चहेती बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर भी उसी जगह था और उन्हीं के साथ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रहा करते थे और उन्हीं के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी रहा करते थे। ये सारे उसी जगह रहा करते थे। एक सवाल मैं आप लोगों से करता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दफन करने के बाद उनमें से किसी ने क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के पास जाकर किसी ने अपनी मुरादें मांगी, किसी ने नज़र न्याज पेश किया, किसी ने चढ़ावे चढ़ाए, किसी ने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गरीब नवाज हैं, किसी ने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बंदा नवाज हैं, किसी ने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गौसे आज़म हैं, किसी ने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गंज बख्श हैं, किसी ने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम औलाद देते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोटियां देते हैं, या ये कि ज़िंदगी देते हैं, या ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारी को शिफा देते हैं। अगर उनमें से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचती, कोई परेशानी पहुँचती, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास आते और कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुश्किल में हैं, हम परेशानी में हैं, हम तकलीफ़ में हैं, हम बीमारी में हैं, हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारी मुश्किल दूर कर दीजिए? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के वो लोग इस तरीके से दुआएं करते थे, मुरादें पेश करते थे, मुरादें मांगते थे? क्या सहाबे किराम को नहीं मालूम था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या मर्तबा है, क्या मकाम है? जब उन लोगों ने वो सारे काम नहीं किए जो आज औलिया के दरबारों पर लोग कर रहे हैं, ये कह के ये गरीब नवाज है, ये बंदा नवाज है, ये मुश्किल कुशा है, ये हाजत रवा है, ये गौसे आज़म है, कहते हैं ऐरो गैरों के दरबार पे। क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पे ऐसा किसी सहाबा ने कहा या ऐसा कोई किया? नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये सब गलत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र पे जो काम नहीं किया सहाबा किराम ने, वो काम किसी भी कब्र पे नहीं होना चाहिए। कब्र पे जाकर के हम सिर्फ उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए सलामती और रहमत के लिए दुआ करें, अपने लिए किसी भी कब्र पे जाकर के हरगिज़ कतई दुआ ना करें और अपने लिए कभी कोई चीज़ वहाँ पे तलब ना करें। और ये जहन में रहे कि किसी सहाबी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पे गुंबद बनाया, किसी सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे चादर चढ़ाया, किसी सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे फूल चढ़ाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पे जाकर के किसी ने मुजावरी की, या ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पे बैठ करके ये कहा कि ये गद्दा नशीन है और ये सिलसिला वहाँ कायम हुआ। आखिर ये काम सारे उन लोगों ने नहीं किए तो आज मुसलमान क्यों कर रहे हैं? अगर ये हक़ का रास्ता, हिदायत का रास्ता होता तो ज़रूर वो करते। अब हमें फैसला करना है, अगर ये काम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पे नहीं हुआ और सहाबे किराम ने नहीं किया, इसका मतलब है कि वो लोग सही थे और आज जो लोग हैं ये गलत हैं। औलिया के दरबारों पे जो कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और एक काम भी उसका ताल्लुक़ इस्लाम से और दीन से नहीं है, सहाबे किराम से नहीं है। हत्ता कि इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उन लोगों ने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रों की ज़ियारत की। ऐसा कभी कोई काम नहीं किया कब्र पे जा कर के जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो या दीन के ख़िलाफ़ हो। वो सिर्फ जाकर सलाम करते और सलाम करके चले जाते थे। कोई अपनी मुराद वहाँ नहीं पेश करते थे, वहाँ कोई चादर और फूल नहीं पेश करते थे, वहाँ जाकर के कोई चढ़ावे नहीं चढ़ाते थे। ये जब से औलिया के कब्रों के नाम पर तिजारत और कारोबार और बिजनेस का माहौल शुरू हुआ है, उस वक्त से ये सारे काम कब्रों के ऊपर किए जा रहे हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ है और दीन के ख़िलाफ़ है।
میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اور ائمہ کرام کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، جو نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا ہے، چاہے ہمارے ماں باپ کرے، چاہے بڑے بزرگ کرے، چاہے کوئی پیر کرے، چاہے کوئی مفتی کرے، کوئی بھی کرے۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے صحابہ کرام اور آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ہمارے باپ دادا نہیں ہیں، ہمارے بڑے بزرگ نہیں ہیں، ہمارے کوئی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ لوگ نہیں ہیں ہمارے آئیڈیل اور نمونہ۔ آئیڈیل اور نمونہ اللہ کی قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کرام کی پوری جماعت کا طریقہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے دین کو سمجھیے اور صحیح دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیجیے، تاکہ آپ کو دنیا میں عزت اور آخرت میں بھی جنت کے آپ حقدار بنیں۔ ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم.